हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह सुबह की मॉर्निंग हो गई है और आज जाना है बच्चों को स्कूल क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं फिनिश। तो यहाँ पर ना मैंने ले लिया है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में ना बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो मैंने सोचा, मेरे ना पाँव में दर्द था तो मैंने सोचा किचन में नहीं काटती हूँ मैं खड़े होकर के। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ आराम से। मैंने कहा चलो आराम से बैठ कर ही मैं कट लेती हूँ, यहाँ पर कट कर लेती हूँ सब्ज़ी को। तो यहाँ पर बैंगन को ना मैंने साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिए थे और वॉश करने के बाद में मैं यहाँ पर बैंगन को कट कर रही हूँ। और आलू को मैं छील लूँगी लेकिन किचन में जाकर ही मैं उसको कट करूँगी, क्योंकि आलू को मैंने अभी ऐसे लेकर आई हूँ, धुले नहीं है ना। तो बैंगन तो मैंने वॉश कर लिए थे, तो बस इनको यहाँ पर सब्ज़ी में मैं कट कर लूँगी। और इसके बाद में सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद में, आटा वगैरह लगाने के बाद में उठाऊँगी बच्चों को। और इतना ना मैं बच्चों के लिए दूध बना दूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। इतना वे ब्रश वगैरह करेंगे, दूध ठंडा हो जाएगा तो बच्चे दूध भी ले लेंगे। और परी का तो भी मुझे देखना है कि परी दूध लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि उसका ना सुबह मॉर्निंग में यही रहता है, वो कुछ भी नहीं खा के जाती है सुबह मॉर्निंग में। पता नहीं क्या होता है लड़की को। मैं कहती हूँ बेटा कुछ भी खा लो, नहीं, उसका मन ही नहीं होता है। वो ना, मैं बोलती हूँ उसको बनाना खा लो, वो भी नहीं खाती है, उसका मन ही नहीं रहता है। क्योंकि वो घर पर भी रहती है ना, तो उसका नाश्ता हमेशा लेट ही होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। और फिर ना मैं उसके साथ में ज़िद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चा मन से खाए तो ठीक रहता है। और मैं ज़बरदस्ती बच्चे को दे दूँ तो वो भी ठीक नहीं रहता। पता चलता है कि बाद में जाकर के कोई प्रॉब्लम हो गई है बच्चे को। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कोई वो नहीं करती उसके साथ में। हाँ, शौर्य का है, शौर्य का रहता है, शौर्य तो खा लेता है, उसका मन होता है तो वो खा लेता है। अगर उसका मन दूध का नहीं है, किसी दिन जैसे मैंने उसको कोई फ्रूट्स दे दिया तो उसने खा लिया और उसका फिर दूध पीने का मन नहीं है तो वो भी नहीं पीता है। लेकिन ये है कि वो अगर फ्रूट्स नहीं खाना, उसको दूध लेना है तो वो दूध लेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं खा के जाता, थोड़ा सा वो ले लेता है। लेकिन परी में बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली ना मेरे बैंगन की सब्ज़ी तो कट गई है। तो यहाँ पर बस ये आलू को छील लूँगी मैं। छीलने के बाद में डायरेक्ट जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि इनको वॉश करने के बाद में ही मैं कट करूँगी। और क्योंकि अभी ना सुबह सुबह आप लोगों को पता है बहुत जल्दी रहती है। तो यहाँ पर मैंने ना पोछा वगैरह तो मेरा लग चुका है, पोछा सब कुछ हो चुका है। बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं उठी थी 5:30 के समथिंग, क्योंकि बच्चों का रहता ही है जल्दी जाने का, क्योंकि बच्चों की ना वैन 8:15 बजे तक अब आ जाती है। अभी तो थोड़ा टाइम बढ़ चुका है, वरना पहले 7:45 तक ही बच्चों को रेडी करना होता था। तो अभी ना बच्चों की वैन आ जाती है 8:15 तक पक्का आ जाती है। तो 8:15 के 8 बजे तक मुझे सारी चीज़ें ही रेडी करना होती हैं, क्योंकि फिर वो रहता है ना कि हाँ एकदम से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आलू वगैरह धुलने के बाद में यहाँ पर मैंने कट कर लिया था। तो मैंने चढ़ा दिया है कुकर गैस पर, क्योंकि मैं कुकर में बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। क्योंकि असल में क्या है ना, मैं कढ़ाई में बनाऊँ थोड़ा लेट वेट हो जाए तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्योंकि वो सिम गैस पर बनेगी तो फिर ये भी डर रहता है कि कहीं आलू कोई कच्चा ना रह जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो देर नहीं करते हुए मैं फ़ाइनली इसी में बना देती हूँ। तो मैंने ना कुकर ही इसलिए रख लिया है और कढ़ाई मैंने नहीं ली है। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का तो बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी जो कट करके रखी थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दूँगी और सिंपल से ही मसाले में डालूँगी, हल्दी मिर्च वगैरह। क्योंकि इस सब्ज़ी को बच्चे या मैं ही खाऊँगी, ये तो खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो इनका परहेज़ का खाना है। तो ये ऐसी चीज़ें तो ये लेंगे ही नहीं। तो बस अपने हिसाब से हम लोग भी सिंपल ही खा रहे हैं अब, क्योंकि होता है ना कि जब घर में प्रॉब्लम होती हैं और एक बंदा हमारा सिंपल खाना खा रहा हो बिना छुका भुना, तो मतलब हम लोगों का भी मन नहीं करता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस, और यहाँ पर ना मैं आप सभी के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, और पहले भी करती थी लेकिन बीच में ना छूट गया था। तो अब मैंने सोचा है कि अब ना मैं उस वाइट वाला वैसा नमक यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं जो भी यूज़ करूँगी तो सेंधे नमक का ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो चलिए गाइज़, बच्चों को भेज देती हूँ। और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे वैन में बैठ चुके हैं। तो वैन घर के नीचे ही वैन आती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे आराम से बैठ करके जाते हैं। और जब उधर से आते हैं तब भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से घर के नीचे से ही वैन आती है और यहीं से बैठते हैं उतरते हैं, तो बहुत ही आसानी रहती है। तो गाइस, सुबह से ना मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से, सारा काम फिनिश हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ। और परी गई थी स्कूल, वो भी आ गई है। परी आ गई है 12:30 बजे, 12:30 बजे वो आ गई है। और मशीन लगाई थी मैंने कपड़े वॉश करने के लिए, तो वो भी सारे हो चुके हैं। और मैं नहा धो के आराम से बैठ चुकी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और घर की डस्टिंग क्लीनिंग मैंने सब कर लिया है। और बस अभी ना दोपहर के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज थोड़े नमकीन चावल बना लेती हूँ, क्योंकि
हम तीनों को ही खाना है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। तो लेकिन अभी देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहना है, काफ़ी दिन बाद पहना, हेयर वॉश किए हैं मैंने। गर्मी में ना तीसरे दिन हेयर वॉश करने का मन होता ही होता है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ना हेयर वॉश भी कर लेती हूँ। और मेरे ना सच में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों झड़ रहे हैं। और अभी ना बालों में कंघी भी करूँगी। अभी मैंने कंघी नहीं किया है बालों में, तो कंघी भी करनी है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, सब कुछ करने से पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं आप लोगों से ना अब मिल रही हूँ, तब से मैं मिली नहीं हूँ। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दूसरे वाले फ़ोन पे ना कॉल आ रही है। शौर्य, शौर्य बेटा, किसी का फ़ोन है क्या? हाँ, बोल नहीं रहा। पर मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगा कि किसी की कॉल आ रही हो। और मेरी ना आज गुड़िया रानी नाराज़ हो गई है, मेरी परी थोड़ा सा नाराज़ हो गई है वो किसी चीज़ को लेकर के। अभी उसको भी मनाना है। एक बच्चे को मनाओ तो एक नाराज़ हो जाता है, और एक बच्चे को मनाओ तो एक नाराज़ हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रहती है। और बाल बिना बिल्कुल रहे नहीं, सर पे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। और किस किस के बाल झड़ रहे हैं मुझे भी कमेंट करके बताना, आप लोग अपने बालों के लिए क्या यूज़ करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे ना आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं भी यूज़ करूँगी। मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अपने बालों के लिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आज मैंने ना ये वाला लिपस्टिक सेट लगाया है, क्योंकि सब कहते हैं दीदी सावन का महीना है तो अच्छे से रहिए। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अच्छा सा कर लेते हैं, अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें, चूड़ियाँ नहीं डाली लेकिन डालूँगी, अभी नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि तीज पर ही डालूँगी, तीज से 1-2 दिन पहले, तभी मैं पहनूँगी। और क्योंकि आप लोगों की फरमाइशें तो पूरी करनी है ना, आप लोग मुझे भी टोकते हो तो वो भी सही नहीं लगता मैं आप लोगों की बात ना सुनूँ। तो मैंने सोचा चलो। और बिंदी भी आज मैंने मैरून कलर की लगाई है, और सिंदूर रेड में है, और कानों में भी इयररिंग्स डाल लिए हैं। सच में बताऊँ, मेरे से ना इस तरह के इयररिंग्स नहीं पहने जाते, मुझे छोटे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं डेली वेस के, मतलब घर में। तो मुझ पर छोटे तो नहीं हैं, और तो इस वजह से ना मुझे इनको निकालना पड़ता है। मेरे से 24 घंटे बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं, मुझे ना अजीब लगता है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ छोटे में लूँगी, लेकिन अभी नहीं ले सकती हूँ। देखिए सारा ही देखना पड़ता है, क्योंकि जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा हम लॉस में हैं। और इतनी वो नहीं है कि हम, इतनी आमदनी भी नहीं है हमारे पास, और इतना वो नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें कर लें। देखिए दवाई में, ट्रीटमेंट में भी पैसे लगते हैं, सारी ही चीज़ें देखने वाली हैं, और फिर एक ही बंदा कमाने वाला है मेरे पति, तो वही सारी चीज़ें हैं अभी। तो इस वजह से थोड़ी ना दिक्कत होती हैं, और बच्चे भी हैं, देखो सारे घर के खर्चे हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। और मशीन लग गई थी, मैंने सोचा कपड़े हो गए हैं, एक बार का घान तो मैंने निकाल दिया मशीन से। और दूसरी बार में मैंने ना आज बेडशीट चेंज की है, बेड की बेडशीट, अंदर वाले रूम की भी और इस वाले रूम की मैंने बेडशीट चेंज करी है। क्योंकि मुझे ना क्या होता है 2 से 3 दिन में या 4 दिन में बेडशीट चेंज हो जानी चाहिए, तो वही मैंने की है। और मुझे ना आज पता, मैंने सोचा था कि मैं आज गेहूँ निकालूंगी टंकी से, उनको भी वॉश करना था, लेकिन धूप ज़्यादा खास नहीं है, इस वजह से ना मैंने, देखो मेरे ना बाल टूट रहे हैं ना, ऐसे हाथों पे भी आ जाते हैं मेरे बाल, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि गेहूँ धुलूँगी, लेकिन गेहूँ इसलिए नहीं धुल पाई मैं, क्योंकि मौसम की वजह से, मौसम को भी देखना होता है, मौसम ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा फिर क्या फ़ायदा मैं गेहूँ धो लूँ और सूख ना पाएँ। और मंकी आज ना सुबह मॉर्निंग से ही मंकी थे, तो इस वजह से मैंने नहीं कर पाई हूँ मैं। अब देखती हूँ कल का मौसम कैसा रहता है, अगर मंकी नहीं आए तो मैं गेहूँ निकालूंगी टंकी से, और फिर उनको वॉश करूँगी और चरपाई डाल करके वहाँ पर सुखाने के लिए डालूँगी, क्योंकि उनमें ना दवाई रखी हुई होती है, तो हम लोग इकट्ठा ले लेते हैं, गेहूँ इकट्ठा लेके टंकी में डाल देते हैं, फिर उसमें हम दवाई रख देते हैं। तो हम वो वाला गेहूँ खाते हैं, हम वैसा पिसा हुआ गेहूँ जो खाते हैं ना, जो लेकर के आते हैं वो पैकेट वाला, वो नहीं खाते हम लोग, पैकेट का नहीं खाते, हम गेहूँ से आटा बनवाते हैं तब हम लोग खाते हैं।
तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। और तो बस अब मैं कल देखूँगी, और मेरे ना अभी थोड़े बाल सूख जाए तो मैं तभी में कंघी करूँगी। बाल सुखाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठ गई थी, और इसके बाद में देखती हूँ बच्चों के लिए थोड़ी सी मैं खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी। ये एक दिक्कत रहती है, शौर्य नहीं खाता है, शौर्य की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं पहले बच्चों का काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा खाने पीने का, और फिर बालों में भी कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना किचन में जाऊँगी तो लगेगा कि हाँ कहीं बाल ना झड़ जाए, वही सारी चीज़ें में बहम हो जाता है। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ आप लोगों से। समय है तो यहाँ पर दोपहर में के खाने में मैंने सोचा चलो कुछ हल्का फुल्का ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नमकीन चावल बना रही थी, तो परी आ गई है स्कूल से, और उसके स्कूल से आने के बाद में ना मैंने ये बनाया। और पता है क्या हुआ, हम 4 जने हैं, चारों का ही अलग अलग बना। जैसे मैंने नमकीन चावल बनाए तो इन बच्चों ने नहीं खाए। परी ने अपने लिए मैगी बनाई, फिर शौर्य ने अपने लिए मैगी बनाई, और फिर जब वो आए नीचे से तो मैंने उनके लिए फिर उनके लिए मैंने बनाई मूंग दाल की खिचड़ी। तो ये लगा लो आज हम चारों का ही अलग अलग खाना रहा। मुझे पता होता कि बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, तो मैं फिर मैगी ही बना देती इन लोगों के लिए, और मैं तो मूंग दाल खिचड़ी ही खा लेती, क्योंकि मेरा अकेले का ऐसा कुछ नहीं कि मुझे अलग से ऐसा कुछ खाना है। लेकिन वही सारी चीज़ें ना बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर ना इस वीडियो का एंड भी मैं इसी के साथ में करूँगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन मेरा वीडियो देखते हैं। और ऐसे पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि वीडियो को पहली बार तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। तो यहाँ पर देखो लड़की को गुस्से में है, और अभी ना ड्रेस नहीं उतारी है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।